मेरी शादी 4 साल पहले अजय जी से हुई। मेरे ससुराल में जेठ जेठानी और सास ससुर रहते हैं। मेरे पति प्राइवेट जॉब करते हैं और तनख्वाह भी कुछ खास नहीं है, जबकि मेरे जेठ जी की अपनी खुद की फैक्ट्री है। उनके शादी हुई करीब 8 साल हो गए हैं। मेरी जेठानी दिखने में कुछ खास सुंदर नहीं है और दिखने में मोटी भी है, सांवली रंग की है, जो दिखने में कोई खास नहीं थी। जेठ जी मेरे पति से तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, हैंडसम है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता कि जिसे पति बनना चाहिए था वह जेठ बन गया। मेरी जेठानी बहुत ही रौब में रहती थी, क्योंकि उसके पति तो बहुत बड़े फैक्ट्री के मालिक हैं और 400 से 500 मजदूर उसके फैक्ट्री में काम करते हैं। जब भी वह अपने पति की फैक्ट्री जाते हैं, सारे मजदूर उसे सलामी करते हैं और मैडम कहकर आगे पीछे घूमते हैं। मैं सोचती हूँ कि काश इतनी रौब मेरी भी होती, मेरे पति भी ऐसी फैक्ट्री के मालिक होते, लेकिन उनकी तनख्वाह तो इतनी कम है कि मैं अपने छोटे मोटे शौक़ भी नहीं पूरी कर पाऊँ। मैंने अपने पति से कितनी बार कहा है कि जेठ जी और आप दोनों भाई हो, जेठ जी की फैक्ट्री आपकी भी फैक्ट्री हुई, आप भी उतनी हकदार हैं। मेरे पति कहते हैं नहीं, वो भैया का खुद का बड़ा किया हुआ फैक्ट्री है, मेरी उसमें कोई भी भागीदारी नहीं है, ना ही मेरा उसमें कोई हिस्सा है। तो इस तरह की बातें तुम मुझसे ना किया करो और ऐसी बातें अपने दिमाग में भी नहीं लाया करो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ हमारा सपोर्ट ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। अपनी जेठानी को इतने तेवर में देखती हूँ और वह मुझे इस तरह से देखी जैसे मैं इस घर की नौकरानी हूँ। किचन के सारे काम मुझे संभालने को कहकर खुद शॉपिंग पर, कभी जेठ जी की फैक्ट्री में तो कभी अपने मायके नौकर को कहकर कार निकलवाती है और अपने मायके निकल पड़ती है। उसकी ज़िंदगी ऐसे मौज वाली है। यह सब देखते देखते मुझे चिढ़ सी होने लगी है। एक दिन की बात है, मेरे पति काम ज़्यादा होने की वजह से रात में ऑफिस में ही रुक गया है और जेठानी उस दिन मायके गई थी। सास ससुर भी कुछ दिनों पहले ही गांव के लिए रवाना हो गए थे। जेठ जी जैसे ही फैक्ट्री से आते हैं, वह फ्रेश होने के बाद चाय पीते हैं। वह पूजा को आवाज़ लगाते हैं, लेकिन पूजा दीदी तो यहाँ है ही नहीं। तो फिर वह जेठ जी की आवाज़ सुनते ही कहाँ से, मैं जल्दी से घूंघट तले जेठ जी के कमरे बाहर खड़ी उन्हें कह रही थी कि पूजा दीदी अपने मायके गई है और वह आपके पास फ़ोन लगा रही थी, लेकिन फ़ोन लगा नहीं। तो उन्होंने मुझसे कहा है, जेठ जी कह देना कि मैं 2-3 दिन के बाद आऊँगी। जेठ जी कहते हैं, ऐसी भी क्या बात हो गई कि वह 2-4 दिनों के लिए मायके चली गई? पहले से तो मुझे बताया भी नहीं था। फिर वह आराम करने लग जाते हैं। मैं चाय बनाकर आती हूँ और जेठ जी के कमरे में चली जाती हूँ। मुझे देखकर जेठ जी उठकर बैठ जाते हैं और कहते हैं, उस टेबल पर चाय रख दो, मैं चाय पीकर खड़ी हो जाता हूँ। लेकिन धीरे धीरे मन में सवाल उठने लगे। जब जेठानी बड़े आराम से महंगे कपड़े पहनती, घूमने जाती और घर में उनकी अलग इज्जत होती, तब मुझे अपने साधारण जीवन की कमी महसूस होती। कई बार मैं सोचती, अगर मेरी शादी किसी और से हुई होती तो शायद मेरी ज़िंदगी अलग होती। लेकिन एक दिन ऐसा आया जिसने मेरी सोच बदल दी। उस दिन अजय जी देर रात तक काम करके घर लौटे। उनके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। मैंने पूछा, इतनी देर क्यों हो गई? उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, ओवर टाइम करना पड़ा, सोचा तुम्हारे लिए कुछ बचत हो जाए। तुमने पिछले महीने जो साड़ी पसंद की थी ना, वही लेने का मन है। उनकी ये बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए चुप रह गई। जिस इंसान को मैं अक्सर कमतर समझने लगी थी, वही अपनी छोटी सी तनख्वाह में भी मेरी ख्वाहिशों के बारे में सोच रहा था। उस रात पहली बार मुझे एहसास हुआ कि ज़िंदगी सिर्फ पैसे रुपया या
रुतबे से नहीं चलती, रिश्तों की सच्चाई और साथ निभाने की भावना ज़्यादा मायने रखती है। धीरे धीरे मैंने तुलना करना छोड़ दिया। मुझे समझ आया कि हर इंसान की अपनी इच्छाएं होती है। जेठ जी के पास पैसा था, लेकिन मेरे